अच्छे एक देश के नागरिक बनेंगे और एक नागरिक बनना ही देश की सबसे बड़ी अच्छी नागरिक बनना ही देश की बड़ी सेवा है, तो ये तो ज़रूर बनेंगे। आपका नाम क्या है? मेघना। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से है। आप भी जज बनने के लिए आए हैं? हाँ जी सर। तो लग रहा है यहाँ पे पढ़ने के बाद बनेंगे सर जैसा पढ़ा? डेफिनेटली, क्योंकि सर की जो टेक्निक्स है और जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं ना आपके माइंड में, तो लगता है कि आप डेफिनेटली बन जाओगे। क्योंकि मैंने कभी भी मुस्लिम लॉ मेरी लाइफ में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा कॉलेज लाइफ में जो मैंने यहाँ पढ़ा है। और उसमें इतनी डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं वो मुझे अब तक सारी याद है। तो उसके कोने कोने में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन हम इधर ही बात करेंगे क्योंकि इनकी क्लास चलने देंगे, शायद इनको हम परेशान कर देंगे वरना। आपका नाम क्या है? रिचा दलाल। थोड़ा सा तेज बोलिए। रिचा दलाल। कहाँ से आए हैं आप? बहादुरगढ़ से। अच्छा, बहादुरगढ़ से आने के बाद इसी कोचिंग में आप क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या है यहाँ आपको लग रहा है पढ़ने के बाद जज बन सकते हैं? यहाँ पे सर का मैंने एक यूट्यूब लेक्चर देखा था, उससे मैं इतनी इंस्पायर हुई कि मुझे कहीं और जाने का मन नहीं करा। और यहाँ पे आने के बाद इतनी अच्छी तरीके से सारा बॉडी समझाया, स्ट्रक्चर समझाया कि आप कैसे कर सकते, कैसे नहीं कर सकते। सर के ट्रिक्स, टेक्निक्स, इंस्पिरेशन इज माइंड ब्लोइंग। कितने घंटे क्लास चलती है? 3 आवर्स 3 घंटे लगातार भी होता है और टेस्ट भी होता है। तुरंत पढ़ाने के बाद तुरंत टेस्ट लेते हैं? नहीं, पहले टेस्ट होता है, फिर सर क्लास लेते हैं, फिर बीच में ब्रेक भी देते हैं इंटरवल्स के। आपका नाम क्या है? कल्पना। कहाँ से आए हैं आप? झांसी से। तो झांसी से आने के बाद यही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया? इसमें क्या अलग है बाकी कोचिंग? एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और सर की कोचिंग इंग्लिश में है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की है। मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी हिंदी में था, बट केवल सर से कोचिंग लेने के लिए मैंने अपना मीडियम चेंज किया है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड। सर सही पढ़ाते हैं, समझ आता है? यस श्योर, अच्छे से। इधर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जाने का हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है इधर से ही। आपका नाम क्या है? शिवानी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली। कि सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है आप लोगों को? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आता है। कैसे पढ़ाते हैं? ऐसे तो सभी टीचर पढ़ाते हैं। क्योंकि इनकी जो टेक्निक्स होती हैं वो अलग होती है और वो ट्रिक्स ऐसी होती है कि आप इजीली लर्न कर सकते हो, तो वो अलग ही होता है इससे। आपकी शादी भी हो चुकी है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं टाइम का? क्लास भी जाना है, घर को भी देखना है, जिम्मेदारी है। नहीं, सर बहुत कोऑपरेटिव है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सर उसको सॉल्व करने के लिए 100% देते हैं। अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इनका। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के मैंने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए। आप लोगों ने लाखों की संख्या में प्यार दिया। दोस्तों आज हम एक कोचिंग के बाहर हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे छात्रों की लाइन लगती है। जानने की कोशिश करेंगे कौन से सर यहाँ पे पढ़ाते हैं, कौन सा कोचिंग है और आखिर ये स्टूडेंट कहाँ से आए हैं। आइए हमारे साथ में, और इस वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं इधर, और ये जीने पे भी लाइन है। क्या नाम है आपका भैया? क्यों सर हमारे क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्वालियर से आया हूँ, एमपी से। कब आए थे इधर? 4-5 महीने पहले आया था। ये लाइन किसकी लगी हुई है? इतनी लंबी जीने तक जा रही है, क्या है? एक्चुअली बच्चे लेट हो गए हैं, टाइमिंग चेंज हो गई थी, तो इस चक्कर में। आपका नाम क्या है? यशवंत। कहाँ से आए हैं आप? झज्जर से आता हूँ। कब से आ रहे हैं इस कोचिंग में? अभी ज्वाइन किया था अगस्त बैच में। क्यों यही क्यों ज्वाइन किया आपने? सर ये सर बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और मतलब कॉलेज में तो देखो कुछ पढ़ा नहीं हमने, सीधी सी बात है। यहाँ आके जितना भी पढ़ा है यहीं आके पढ़ा है, यहीं मतलब समझा। तो लाइन है, एक दोस्त हैं आपके, चैन थोड़ा खुल लिया। आपका नाम क्या है? पुनीत नाम है भैया। कहाँ से आए हैं आप? मेरठ। कब आए थे? ये ही कोचिंग आपने क्यों ज्वाइन किया है? तो सर अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर देखा था तो कंफर्टेबल लगा कि अच्छे से लॉ पढ़ा रहे हैं, तो आगे पढ़ दें। क्या नाम है कोचिंग का? लॉ एम्बिशन इंस्टीट्यूट। आप डेली आते हैं सुबह सुबह? हाँ जी। ठंड बंद नहीं लगती आपको? ठंड तो आपको कम लग रही है। मुझे भी थोड़ी कम लग रही है। ये लाइन है दोस्तों, यहाँ पे एक दोस्त हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशागर है। आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ। कितने घंटे आपकी क्लास चलती है यहाँ पे? हमारी क्लास 3-4 घंटे चलती है। सर कैसा पढ़ाता है? कह रहे हैं बच्चे बड़ा दूर दूर से आते हैं, लाइन लगा रखी है जीने पे, उनके बारे में तो वो तो आपको देख के पता चल गया होगा कैसा पढ़ाते हैं। लाइन में बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। आलोक कुमार रंजन सर नाम है शायद सर का। कब से पढ़ रहे हैं आप? साल भर हो गया। साल भर पूरा हो गया। हाँ। क्या बनने आए आप? जज बनने आएंगे आप भी? जज नहीं, अभी वैकेंसी आई है, अब एग्ज़ाम देंगे, देखते हैं। उसके बाद तो कोशिश पूरी है? पूरी है। एक दोस्त इधर भी है। क्या नाम है भैया? पद्मजीत सिंह। आप लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, ठंड बिल्कुल भी नहीं मानते? जी पढ़ना है, कुछ करना है जीवन में, तो ठंड क्या है। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, तो थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना होगा कुछ पाने के लिए। सर के बारे में कुछ बताइए, कैसा पढ़ाते हैं जो आप लोग इतनी दूर दूर से आ जाते हैं? जी बहुत इनोवेटिव टेक्निक है एक्चुअली। हर लॉ को मतलब उनका एक स्लोगन है कि लॉ इज़ नॉट मैथमेटिक्स, लॉ इज़ सिंपल कॉमन लॉजिक। और आई थिंक कि वो इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं।
अगर देखा जाए तो इतना लॉ सिंपल हो सकता है ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ आके पता चला कि हाँ, लॉ को पढ़ने का तरीका, कि लॉ को आप याद नहीं कर सकते, लॉ को समझ नहीं, लॉ को फील करना होता है। तो ये फीलिंग आई थॉट यहाँ पे जनरेट हुई है यहाँ आके। इधर दोस्तों जीने पे चलेंगे, यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं। ये भैया है, इधर पूरी लाइन लगी हुई है, कुछ स्टूडेंट से और बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र गुप्ता। आप कहाँ से आए हैं? जिम रहने वाले कानपुर के, लेकिन यहाँ पीजी में रहते हैं। कानपुर में कोई कोचिंग नहीं था क्या? लोग कोचिंग है लॉ की, लेकिन जो यहाँ कोचिंग है दिल्ली में जो सेंटर है, और यहाँ मेरा कॉलेज भी है। तो अभी कॉलेज भी लास्ट ईयर चल रहा है और साथ में पढ़ाई भी। यहाँ पे कौन सा है जिसमें आप जाते हैं? कॉलेज नहीं, कोचिंग एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, ये एम्बिशन वाले क्या रहे इसमें? आप अगस्त से बैच ज्वाइन किया है, इसी अगस्त से। क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है हमारा, मुस्लिम लॉ हो चुका है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो चुका है, 3 एक्ट हो चुके हैं, हिंदू लॉ चल रहा है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। यहाँ पे पूरा जीने पे ये लोग खड़े हुए हैं, लग रहा है सबको ठंड लग रही होगी। आपका नाम क्या है? अभिधा। आप कहाँ से आए हैं? शिमला। इतनी दूर आ गए, वहाँ पे कोई लोग का कोचिंग वगैरह नहीं था क्या? इससे अच्छा नहीं था। ऐसा क्या पढ़ाते हैं इस कोचिंग में? लॉ को सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन में बताते हैं और इससे हेल्प करते हैं, मतलब ट्रिक्स बताते हैं जिससे इजी हो जाता है लॉ समझना। कब से आ रहे हैं आप? मुझे 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर में क्या क्या आपने यहाँ पे सीखा है? हमने काफ़ी मेन लॉज कवर कर लिए, आईपीसी, एविडेंस, अभी हमारा पर्सनल लॉज चल रहा है और मोर देन अनदर 6 मंथ्स में हमारा प्रोसीजर लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरी लाइन है, यहाँ पे कुछ दोस्त और खड़े हैं। आपका नाम क्या है? नितिश। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली रहता। ये आपके पीछे वाले दोस्त कोने में क्यों घुसे जा रहे हैं? हाँ जी। कब से आ रहे हैं आप? मेरे को 3 महीने हो गए। 3 महीने में सर ने आपको क्या क्या सिखाया? सभी छात्र बड़ा तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ा देते हैं सर? सर टीचर्स काफ़ी अटेंशन देते हैं बच्चों पे, काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग पढ़ाते हैं, कोर डीप स्टडी करवाते हैं, रेगुलर टेस्ट लेते हैं। अब तक मैंने 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये पूरी लाइन है, शायद ये लोग क्लासरूम में जाएंगे, पता नहीं क्यों रुके हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्यों रुके हुए हैं आप लोग यहाँ पे। सर आइडिया नहीं है हमको, पता नहीं सर हमें। अंदर जाने के लिए। अब हम बनारस से। बनारस से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मनदीप। आप कहाँ से आए? सिद्धार्थ नगर। आप? बस्ती। थोड़ा दूर दूर से स्टूडेंट हैं, थोड़ा इधर बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, ये क्लासरूम में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इधर से चलेंगे और पीछे। आपका नाम क्या है? आकांक्षा गुप्ता। कहाँ से आए आप? मैं मतलब दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में कहाँ से हो? मुखर्जी नगर में रहती हूँ फिलहाल तो। यहाँ पे आप क्लास लेने आए हैं, क्या करने आए हैं? सेशन है सर आज। क्यों इसमें ही क्यों अटेंड किया है? और भी तो कोचिंग है। नो सर, एम्बिशन इज द बेस्ट वन। क्यों बेस्ट है? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि आलोक सर जो पढ़ाते हैं वो कोई और नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाते हैं आलोक सर? सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो भी। तो आपका नाम क्या है? शोभना। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा में कोई कोचिंग नहीं था क्या लॉ का? इसी कोचिंग में आप क्यों आए? ऐसा क्या है इसमें? इन्हीं का नाम सुना था कि अच्छा है तो। क्या नाम है इसका? एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। कौन कौन सर पढ़ाते हैं यहाँ पे? आलोक सर हैं, आलोक रंजन सर, और भी काफ़ी सर हैं। अभी आरुषि मैम पढ़ा रही हैं हिंदू लॉ। आप सभी लोग जज बनने आए क्या? इतने सारे खड़े हैं यहाँ पे टोटली? हाँ जी। जज ही क्यों बनना चाहते हैं? जज बनना है क्योंकि इंस्पिरेशन यही है, एस्पिरेशन है, बनना है बस जी। आप कहाँ से आए हैं? कानपुर में कोई लॉ का कोचिंग नहीं है तो इतनी दूर आना पड़ा? एम्बिशन में जो पढ़ाया जाता है वो कानपुर में नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे क्या पढ़ा देते हैं सर यहाँ पे? आलोक सर, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती जो यहाँ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताई जाती हैं। कितने दिन पहले आप आए थे यहाँ पे? मैं अभी 5-6 मंथ्स हो गए हैं। आपका नाम क्या है? स्नेह। आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से। झारखंड में भी कोई लॉ का कोचिंग अच्छा सा नहीं था तो इतनी दूर आप लोगों को आना पड़ता है? कोचिंग होना अलग बात है और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप समझ सको, लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो, वो अलग बात होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें मिलती है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और बहुत अच्छा कंसेप्ट भी बिल्डअप होता है। आप कुछ कह रहे थे? ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यहाँ की बहुत बेस्ट हैं सर। बड़ी से बड़ी चीज़ इतने ईजिली वे में बता देते हैं। बताइए। यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, बहुत टफ चीज़ होती है, वो सर बातों बातों में निकाल देते हैं और वो चीज़ समझ आ जाती है। ये इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में यहाँ प्रोसेसिंग करना सिखाया जाता है पढ़ने को, और रीडिंग कैसे होती है कि क्लाइंट को कैसे रीड करना है, बेयर को कैसे रीड करना है, लॉ कैसे पढ़ना है, वो चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं बाहर की यहाँ के जो सर हैं वो क्लास में ही आप लोगों को याद करा देते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल। 80% सब कुछ याद हो जाता है। घर पे जाके रीड करना होता है क्योंकि यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स ऐसे होते हैं कि हमें याद ही हो जाती हो।
तो वेयर एक्ट वगैरह यहाँ के कैसे हैं, आपने पढ़े? हाँ, बैरक यहाँ के बहुत ही प्रोवाइज्ड है और बहुत ही डिटेल में। आपको अगर प्री निकालना है तो बैरक से भी काम चल जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है डिटेल में, और केस लॉज में उसमें रिलेटेड दिए गए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? पटना। पटना। और यहाँ की डिस्टेंस देखी जाए तो बहुत दूरी है यहाँ से वहाँ तक के बीच में, तो आप इतनी दूर क्यों आए? पटना में भी तो हो सकते थे बढ़िया से। पटना में कोचिंगें हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है और एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा, समझाया ज़्यादा अच्छे से जाता है और लोग सब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए। इधर आपका नाम क्या है? महिमा सोनीपत, हरियाणा। ये लॉ एम्बिशन में ही क्यों आए हैं आप? क्या ऐसा इसमें क्या है, क्या पढ़ाते हैं सर? सब बड़ा तारीफ कर रहे हैं, ऐसे क्या पढ़ाते हैं आप? और इंस्टीट्यूट तो क्या, और यूनिवर्सिटीज़ भी वो नहीं प्रोवाइड कर पाती जो एम्बिशन प्रोवाइड कर पाता है। बेस्ट पेयर एक्ट, बेस्ट मटेरियल एंड बेस्ट क्लासेस। आपको भी जज बनना है? यस। जज ही क्यों बनना है और कुछ क्यों नहीं बनना है? ये मेरा 12th से एम्बिशन है, इसलिए मैं एम्बिशन में आई हूँ। यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली तो बहुत बड़ा है। विवेकानंदपुरी। आपको भी जज बनना है? हाँ, इसलिए आई हूँ, बाकी देखते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं? हर इंसान करता है। सर की बड़ा तारीफ कर रहे हैं आपके सभी ये क्लासमेट। ऐसा क्या कर देते हैं सर? क्या पढ़ाते हैं कि क्लास में ही याद करवा देते हैं या डेली टेस्ट लेते हैं, ऐसा भी बता रहे हैं? डेली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, उसके अलावा ये कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ पढ़ाते हैं। सर हमें ट्रिक्स और टिप्स भी देते हैं कि कैसे तुम याद कर सकते हो। निमोनिक्स देते हैं कि इससे तुम अपने दिमाग में बिठा सकते हो। अगर तुम बाई चांस ये भूल गए प्रीलिम्स में, अगर तुम अपीयर कर रहे हो, तो तुम ऐसे करके एलिमिनेशन के मेथड से और इस फॉर्मूला से तुम अप्लाई करके आंसर दे सकते हो, तो वो चीज़ अच्छी है। आपका नाम क्या है? रेनू। आप भी दिल्ली से ही हैं क्या? यस। अच्छा, आप दोनों लोग फ्रेंड हैं क्या, पक्के वाले? अभी बात भी कर रहे थे आपस में? 5 मिनट अभी मिले हैं। 5 मिनट में ही बन गए? यस। जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। आप कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? सितंबर। क्या सीखा है इतने दिनों में आपने? IPC, मुस्लिम लॉ, सोगा। वेयर एक्ट वगैरह ये कह रहे हैं स्टूडेंट के यहाँ के बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्या है यहाँ के वेयर एक्ट? वेयर एक्ट में एक तो सेक्शन के बाद जो नोट दिया होता है, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, आप उसको पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और केस लॉजेज होते हैं जिसके लिए मैं दोबारा बुक नहीं उठानी पड़ती, सारा का सारा मटेरियल में वेयर एक्ट से मिल जाता है। कितने घंटे आपकी यहाँ पे क्लास चलती है? 3 आवर्स डेली। 3 घंटे तक आप लोग कैसे बोर नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। 3 आवर्स बैठिए, आप भी नहीं होंगे। 3 आवर्स का पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हो गया क्लास। मैं इनकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। जैसे इन्होंने कहा कि और सर क्या, मतलब सर में क्या स्पेशल है? सर मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाते हैं, बाकी चीज़ें क्या रटवाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चीज़ें समझ जाते हैं। आपको समझ आ जाती है? बिल्कुल। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से स्टडी यहाँ से हो पा रही है? बिल्कुल, मम्मी पापा को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, सबको। इधर और भी स्टूडेंट है कोने में छुपे हैं, पता नहीं क्यों छुप जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर प्रियंका। सर हरियाणा। ये हरियाणा वाले स्टूडेंट हर जगह आगे रहते हैं, यहाँ पे पीछे कहते हैं, बीचों बीच में है, ऐसे क्यों? नहीं, वो हम इनको स्पेस दे रहे हैं, ये भी हाईलाइटेड होनी चाहिए, ये भी हरियाणा से हैं, तो इसलिए पूरी दोस्ती पक्की निभा रहे हैं। या श्योर। आपको भी जज बनना है, आप IAS क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, IAS क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि जज बनना, इसलिए नहीं बनना। उनका इंटरेस्ट जुडिशरी में है, इसलिए। एक्चुअली लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू GK, दैट्स वाई जुडिशरी में जाना। डिपेंड करता है कि ज़्यादा पैसा आ जाता होगा इसमें, ऐसा भी है क्या? नहीं, बट एक जज का तो सब कुछ है ना, रेपुटेशन भी है और अपना इंटरेस्ट तो है ही। इधर आपका नाम क्या है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना। आप पूछ रहे IAS क्यों नहीं बनना है, जज बनना है? बिकॉज इट्स अ डिवाइन पोस्ट, इसलिए। क्या नाम है आपका? मेघना। कहाँ से हैं आप? लखनऊ। लखनऊ से इतनी दूर क्यों आ गए? लखनऊ में भी तो बहुत कोचिंग है। नहीं, एम्बिशन यहाँ थी, वहाँ नहीं। इसी में ही पढ़ने की जिद थी क्या? सॉरी, इसमें जिद थी क्या, इसमें ही पढ़ेंगे? हाँ, इसी में पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज इट्स द बेस्ट। इधर और भी कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? UP, अलीगढ़। ये ही क्यों ज्वाइन किया है आपने, लॉ एम्बिशन ही क्यों ज्वाइन? एम्बिशन में क्योंकि पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ाते हैं वो लोग, और इजी वे में पढ़ाते हैं, जो कि मैंने कहीं भी नहीं देखा। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा सकता है, जो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। और सर की ट्रिक्स बहुत अच्छी होती है, बहुत इजी वे में बातों में याद करा देते हैं सर। इसलिए कब से आ रहे हैं आप? मेरे को 1 ईयर हो जाएगा। 1 ईयर में आपने क्या क्या सीखा है?
मैंने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे से समझा है, और प्लस जिसमें मुस्लिम लॉ भी है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक न्यू वे स्टडी करने का मैंने यहीं देखा था। मैंने 3 साल से लास्ट ईयर में कभी नहीं देखा। तो आईपीसी भी बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इस वे में भी हम आईपीसी पढ़ सकते हैं, तो बहुत सही पर्सनलाइज। डेली टेस्ट होता है क्या यहाँ पे? हाँ, डेली टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, फिर चेक करके बताते, तो ये पता चल जाता है कि हाँ इस टॉपिक से हमको ये समझ में आ रहा है या इस टॉपिक से हमें ये समझ नहीं आया। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा इधर आ जाइए। नेहा यादव। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। आपको कैसा लगा है यहाँ पे जो सर टीचिंग कर? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा क्या होता है? ट्रिक्स और टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ट्रिक्स और टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे पढ़ाने के, और एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई जाती है, तो इस वजह से मुझे इंटरेस्ट है यहाँ। दोस्तों, जीने पे जो भीड़ लगी थी वो सभी स्टूडेंट अभी यहाँ पे क्लासरूम है सर का, उसी में ही गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि ये भीड़ लगती क्यों है। इधर आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो यहाँ दीवार पे लगी हुई हैं, और कुछ इधर लगी हुई हैं, आप ये ध्यान से देखिए। और इसमें जो सर पढ़ा रहे हैं शायद वो भी हैं। यहाँ पूरी ये लाइन है। फिर इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कोचिंग है इसके जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, इसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 4th रैंक है शुभम भंडारी, रवि अरोरा 14 रैंक है। उसके बाद में यहाँ पे 9th रैंक है। उसके बाद में ये 1st रैंक है, ठीक है, प्रीति नाम है इनका। और उसके बाद में फिर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ इनके स्टूडेंट हैं जो सिलेक्टेड हैं। फिर धीरे धीरे आप आगे चलेंगे तो इधर इनका क्लासरूम है। और उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे तो इनका नाम है आकांक्षा तिवारी, ठीक है, उत्तर प्रदेश जुडिशरी 2019 में सिलेक्टेड है, 1st रैंक है इनका। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर इनके जो नोटिस वगैरह हैं या जो भी है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह हुए हैं उन्हें अपना लिख के यहाँ पे दिया हुआ है सर को सिग्नेचर करके, वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। धीरे धीरे हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो इधर पिक्चर हैं जैसे कि दीपांशु सरकार विद सर 1st अटैम्प्ट, 1st एग्ज़ाम और 5th रैंक। उसके बाद में यहाँ पे हैं रुचि सिन्हा विद रंजन सर, वुमेन पावर इन। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये कोचिंग है 2001 से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, लगभग 21 साल पुराना ये कोचिंग है। और इधर भी इनके कुछ पिक्चर वगैरह लगी हुई है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो 1st रैंक में यहाँ पे है कीर्ति, जो कि गुजरात जुडिशरी 2020 में है और इसी कोचिंग की स्टूडेंट हैं। शायद यहाँ पे इसलिए इतनी भीड़ लगती है। और इस कोचिंग में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, झारखंड जुडिशरी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जुडिशरी की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। आपको यहाँ पे IAS ऑप्शनल लॉ की भी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे आपको क्लैट LLB की भी तैयारी कराई जाती है। उसके बाद में ये सर हैं और सर के साथ में बहुत बड़ी बड़ी कुछ हस्तियां हैं, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी सर ने वाइट दिया हुआ है। उसके बाद में कुछ और यहाँ पे रैंकर्स हैं इस कोचिंग के, और इसीलिए यहाँ पे भीड़ लगती है। आप इधर आप देख सकते हैं जुडिशरी फाउंडेशन, ये बैच कब शुरू होता है, ये जो भी है टाइम टेबल पूरा लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे भी इनका नोटिस है। और इधर अंदर अभी सर पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद सर से परमिशन लेके अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये इकलौता एक ऐसा कोचिंग है एम्बिशन लॉ जहाँ पे हमारे भारत के स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, लेकिन भारत से बाहर जो भारत के स्टूडेंट रहते हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं। दोस्तों, एम्बिशन पब्लिकेशन के जो वेयर एक्ट हैं वो इंडिया में नंबर 1 माने जाते हैं, और बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो पढ़ना चाहते हैं वो इसको बेहद पसंद भी कर रहे हैं। अभी पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल साहब और अन्य सीनियर जो जजेज हैं, उन्होंने अभी जो एम्बिशन पब्लिकेशन है इसके जो वेयर एक्ट हैं इसका विमोचन किया, और बहुत सारे छात्र और टीचर्स भी इसको बेहद पसंद कर रहे हैं। हमने छात्रों से भी बात किया तो उन्होंने भी बताया कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इससे सहायता मिल पा रही है। दोस्तों, यही सर का क्लासरूम है, तो यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और अंदर चलेंगे। सर, क्या आ जाऊँ 10 मिनट के लिए आपके क्लासरूम में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आइए। सर की क्लास चल रही थी, तो इधर आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और जीने पे भी लाइन लगी हुई थी। इधर भी बैठे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा क्लासरूम फुल है, उधर तक भी अगर आप दूर दूर तक देख पाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और कुछ इधर भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? आप अभी नीचे भी मिले थे ना?
हाँ रजिस्टर जीने पे? नहीं मैं नहीं था। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है। गौरव। कहाँ से आए आप? दिल्ली से है। दिल्ली में कहाँ से? गिटोरनी। इसी क्लासरूम में क्यों आते हैं पढ़ने के लिए? अच्छा पढ़ाते हैं सर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। अभी क्या पढ़ा रहे थे सर? बड़ा तेज चल रहा है सर। अभी तो प्री के रिगार्डिंग गाइडेंस दे रहे थे, कैसे प्री क्लियर करना है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं और सर भी हैं, सर से भी बात करूँगा। सर आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा मैं। ये बड़ा तारीफ कर रहे हैं सभी स्टूडेंट आपके बारे में, ऐसा आप क्या पिला देते हैं घोल के जो इनका सिलेक्शन हो जाता है इतना ज़्यादा? हम वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो किताबों में नहीं लिखी हुई है। मुल्ला साहब ने सीपीसी तो लिखी है, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं कि सीपीसी को कैसे समझना और कैसे याद कर लेना और कैसे इस दिमाग में भर लेना है। वो हम पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे सर ऐसा पढ़ाते हैं कि हम जब क्लासरूम से बाहर जाते हैं उससे पहले ही याद हो जाता है। ये कौन सा फंडा है आपका? वही तो है ट्रिक और टेक्निक। इट्स ऑल अबाउट मैजिक एंड मैजिक ऑफ लॉजिक एंड लॉजिक ऑफ मैजिक। तो हम क्लास में बच्चों को यही सिखाते हैं कि भाई ऐसा है कि लॉजिक के मैजिक को समझो और लॉजिक में मैजिक लाओ। जिस दिन ये हो गया, पढ़ाई तो बहुत साधारण है, किसी को भी समझ। और आपको बताऊं कि लॉ एक ऐसा विषय है जिसको लोग बड़ा तकनीक मानते हैं, बड़ा तकनीकी सब्जेक्ट मानते हैं, बड़ा टेक्निकल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी बच्चे से हमारे पूछेंगे क्या भाई लॉ बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है? ये तो सर्वसाधारण और तर्क पर आधारित है, लेकिन ये तर्क है क्या? ये तर्क है क्या? यही हम अपनी क्लास में समझाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं, शिकायत थी आपसे कि सर डेली टेस्ट लेते हैं, कभी रहम नहीं खाते, सर्दियों में भी थोड़ा सा छोड़ दिया करो कभी। अरे ऐसा नहीं है, टेस्ट लेते हैं कि ये बेस्ट बने। टेस्ट विल मेक देम बेस्ट। हाँ, बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होता हुआ टेस्ट देने में, दिमाग का एक्सरसाइज करना पड़ता है, लेकिन ये इन्हीं के फायदे के लिए इसीलिए टेस्ट लेते हैं। और मुझे लगता है कि बच्चे इससे बड़े खुश होते हैं। टेस्ट इज बेस्ट। आपके जो वेयर एक्ट है उसकी बड़ा तारीफ हो रही है, ऐसा क्या आपने उसमें लिखवा दिया है? सभी स्टूडेंट भी कह रहे हैं, आपके यहाँ जो पढ़ते हैं वो भी और जो दूसरे भी, ऐसा क्या है? हाँ, वेयर एक्ट जो हमारा है ना, इसमें हमने अपनी पूरी जो ज्ञान है, ज्ञान सागर है, उसको गागर में भरने का प्रयास किया है। क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी बड़ी किताब पढ़ेंगे तो बहुत समस्या होगी, उनका बहुत समय जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि इस छोटी सी पतली सी किताब में जो भी परीक्षा के लायक चीज़ों या जो जानकारी होनी चाहिए सभी वकीलों को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, वो भरने का प्रयास किया और बहुत बहुत मेहनत से लिखा है। और विद्यार्थी को उसमें चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे अनूठे प्रयास किए हैं जो शायद किसी बैरक में आज तक हुआ नहीं भारत में, इसलिए विद्यार्थी को शायद पसंद आता होगा। लगभग 2001 से आपका कोचिंग है, 30 साल का लगभग आपका अनुभव है, 1000 प्लस लगभग आप सिलेक्शन करा चुके हैं। कहाँ रुकेंगे? कोई लिमिट है या नहीं? रुकेंगे या नहीं सर? नहीं, हम तो चाहेंगे कि हमारी कोई सीमा ना हो, हम भी सागर की तरह लगातार प्रवाह में रहें और हम भी जो है लगातार तूफान और आंधी की तरह चलते रहें और बच्चों का भविष्य बनाते रहें। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। तो विद्यार्थी की सेवा करने में मज़ा आता है, उसी में विद्यार्थी जो फॉलो करते हैं वो सफल बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो है हमारा, आपको देखा होगा शायद बिहार में, एमपी में, दिल्ली में, गुजरात में, अभी तो आसाम का भी रिजल्ट आ गया, तो सब जगह बहुत सिलेक्शन हो रहे हैं। और 2022 में मैं बड़ा कृतार्थ हूँ कि विद्यार्थियों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया और भगवान ने भी बड़ा आशीर्वाद दिया कि हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें और हम देश की सबसे बड़ी विधि यूनिवर्सिटी बन जाए। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है उससे भी अच्छा सर पढ़ा देते हैं, और आप कह रहे थे कि मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं हूँ। नहीं, ये जो बच्चे कह रहे हैं कॉलेज से अच्छा, तो मैं तुलना तो किसी से नहीं करना चाहूँगा। कॉलेज की पढ़ाने की तकनीक अलग होती है, हमारी अलग है। हम चाहते हैं कि हम विद्यार्थी को ऐसा लॉ पढ़ाएं कि विद्यार्थी को मज़ा आ जाए, और शायद यही हम काम क्लास में कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग इसको एम्बिशन लॉ यूनिवर्सिटी कहते हैं। और हम लोग तकनीक पे और विद्यार्थियों को इन्वॉल्व करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि उनको बातें समझ में आए, वो समझ जाएं हर चीज़ को। और शायद यही हम करते हैं, समझाते भी हैं, लिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। और इनसे ये भी कहते हैं कि यदि आपको कोई समस्या है तो वो भी आप साझा करें, हम उसका भी समाधान ढूंढेंगे। दोस्तों इधर कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और आपका नाम क्या है? अंशु। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से है। ये सर बड़ा तारीफ कर रहे हैं, बच्चे भी तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तारीफ बिल्कुल सही है, हम भी यहीं पढ़ते हैं। 100% रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट ईयर।
प्रिया मिश्रा, गाजियाबाद। गाजियाबाद में बहुत सारे कोचिंग है। यूपी गाजियाबाद। हाँ, ये पड़ोस में ही है ना, इधर ही। उधर भी बहुत सारे कोचिंग है, इसी में ही क्यों आके बैठे हैं? सर की बातें बहुत मेरे को पहली बार बताओ, मुझे किसी ने बताया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ये मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। बट जब मैंने सर का ज्वाइन किया, मैं पर्सनली मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सर जो बोले वो ही करो, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 100% ड्यूटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग हमने सुबह बहुत सारों से बात भी की थी बाहर। इधर वालों से बात करेंगे वरना ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार में कहाँ से? मधुबनी से। बिहार में कोचिंग वगैरह है नहीं क्या? खान सर हैं और भी बड़े बड़े कोचिंग है, लेकिन इसमें क्या है ये बताओ। ये सबसे यूनिक है सर, जो चैनलाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये काफ़ी डिफरेंट है। और हाँ, कंपेयर करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, बट यहाँ ये जो चीज़ सर करवाते हैं वो काफ़ी यूनिक है। और जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना सिखाते हैं, चैनलाइज करते हैं, वो डिफरेंट है। आपको लग रहा है यहाँ पढ़ के जज बन जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जज ना भी बने तो भी बहुत अच्छे एक देश के नागरिक बनेंगे। और एक नागरिक बनना ही देश की सबसे बड़ी अच्छी नागरिक बने, देश की बड़ी सेवा है, तो ये तो ज़रूर बनेंगे। आपका नाम क्या है? मेघना। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से है। आप भी जज बनने के लिए आए? हाँ जी सर। वो लग रहा है यहाँ पे पढ़ने के बाद बनेंगे सर जैसा पढ़ा? डेफिनेटली, क्योंकि सर की जो टेक्निक्स है और जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं ना आपके माइंड में, तो लगता है कि आप डेफिनेटली बन जाओगे। क्योंकि मैंने कभी भी मुस्लिम लॉ मेरी लाइफ में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा कॉलेज लाइफ में जो मैंने यहाँ पढ़ा है। उसमें इतनी डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं, वो मुझे अब तक सारी याद है। तो उसके कोने कोने में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन हम इधर ही बात करेंगे क्योंकि इनकी क्लास चलने देंगे, शायद इनको हम परेशान कर देंगे वरना। आपका नाम क्या है? रिचा दलाल। थोड़ा सा तेज बोलिए। रिचा दलाल। कहाँ से आए हैं आप? बहादुरगढ़ से। अच्छा, बहादुरगढ़ से आने के बाद इसी कोचिंग में आप क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या है यहाँ आपको लग रहा है पढ़ने के बाद जज बन सकते हैं? यहाँ पे सर का मैंने एक यूट्यूब लेक्चर देखा था, उससे मैं इतनी इंस्पायर हुई कि मुझे कहीं और जाने का मन नहीं करा। और यहाँ पे आने के बाद इतनी अच्छी तरीके से सारा बॉडी समझाया, स्ट्रक्चर समझाया कि आप कैसे कर सकते, कैसे नहीं कर सकते। सर के ट्रिक्स, टेक्निक्स, इंस्पिरेशन इज माइंड ब्लोइंग। कितने घंटे क्लास चलती है? 3 आवर्स। 3 घंटे लगातार भी होता है और टेस्ट भी होता है। तुरंत पढ़ाने के बाद तुरंत टेस्ट लेते हैं? नहीं, पहले टेस्ट होता है, फिर सर क्लास लेते हैं, फिर बीच में ब्रेक भी देते हैं इंटरवल्स के। आपका नाम क्या है? कल्पना। कहाँ से आए हैं आप? झांसी से। तो झांसी से आने के बाद यही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया? इसमें क्या अलग है बाकी कोचिंग? एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और सर की कोचिंग इंग्लिश में है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की है। मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी हिंदी में था, बट केवल सर से कोचिंग लेने के लिए मैंने अपना मीडियम चेंज किया है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड। सर सही पढ़ाते हैं, समझ आता है? यस श्योर, अच्छे से। इधर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जाने का हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है इधर से ही। आपका नाम क्या है? शिवानी। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली। ये सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है आप लोगों को? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आता है। अच्छे से कैसे पढ़ाते हैं? ऐसे तो सभी टीचर पढ़ाते हैं। क्योंकि इनकी जो टेक्निक्स होती हैं वो अलग होती है और वो ट्रिक्स ऐसी होती है कि आप इजीली लर्न कर सकते हो, तो वो अलग ही होता है इसमें। आपकी शादी भी हो चुकी है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं टाइम का? क्लास भी जाना है, घर को भी देखना है, जिम्मेदारी है। नहीं सर, बहुत कोऑपरेटिव है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सर उसको सॉल्व करने के लिए 100% देते हैं। अदरवाइज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इनका, मॉर्निंग में देते हैं मुझे टाइम सर। पीछे स्टूडेंट हैं, उधर जाने का रास्ता है क्या? उधर एक बार चलते हैं वरना वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। इधर वालों से बात करेंगे। इधर सर भी है। सर कुछ बता के आ रहेंगे इधर आप? वो तो मैं इनको बोल रहा था कि क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, आप क्लास कभी ना छोड़ें, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक क्लास में ऐसी बात, देखो कोई भी स्टूडेंट जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से फेल करता है या पास करता है, सब मेहनत कर रहे हैं। बहुत कॉम्पिटिटिव एरा है ये, सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आपको सबके साथ कॉम्पिटिशन, पूरे भारत के साथ कॉम्पिटिशन है, तो इसमें आपको बहुत पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी और बहुत जुझारूपन से पेश आना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा था, ये शादीशुदा है, मुझे पता है, इनके पति भी मेरे परिचित हैं, तो मैं वही कह रहा था आप घर की जिम्मेदारियां निभाओ लेकिन क्लास को कभी मत छोड़ो। क्या तैयब जी सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आगे चलेंगे और थोड़ा स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। सर इधर डांट लगा के आ गए हैं कुछ स्टूडेंट की। आपका नाम क्या है? रेखा। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा, फतेहाबाद। ये सारे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे थे। सर क्या पढ़ा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? सर हमको प्रीलिम्स के बारे में बता रहे थे, जो यूपी का एग्ज़ाम है उसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है वो बता रहे थे। शायद सर कह रहे थे अभी कुछ देर पहले या 1-2 दिन पहले रिजल्ट आया, वो आपने देखा? नहीं सर, देखा है। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। आए हैं आप? यूपी से ही है। यूपी में कहाँ से? गाजियाबाद। गाजियाबाद से आने के बाद सर आपकी ही शायद इधर डांट लगाने आए थे क्या? नहीं, मैं तो मतलब फर्स्ट स्टूडेंट हूँ अभी।
नाजिया, मैं भी गाजियाबाद वैशाली से। मैं इधर निकल जाता हूँ। लगभग यहाँ पे हर राज्य के स्टूडेंट हैं इस क्लासरूम में सर के। और इधर आप देखेंगे, हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, शायद ये बैग में फंस गया है वायर। इधर चलेंगे, कुछ स्टूडेंट इधर भी हैं, बिल्कुल वाइट बोर्ड के पास बैठ जाते हैं। हम बिल्कुल बोर्ड के पास आ चुके हैं और इधर भी कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ इधर हैं। एक दोस्त यहाँ बैठे हैं। क्या पढ़ रहे थे? मैं भैया एविडेंस चेक पढ़ रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या कर दिया है आपने? ये हाईलाइट वगैरह करता हूँ ना, इम्पोर्टेंट क्यों करते हैं? पहले के लिए एग्जाम से पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है, तो रेमोनराइजेशन की याद करने के लिए। आपको लग रहा है कि ये पढ़ के ऐसे करके जज बन जाएंगे? हाँ जी सर, ऐसे ही बनेंगे। क्यों ऐसे क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि ये मटेरियल है पढ़ाई का, इसी से तो बनेंगे। कितने घंटे पढ़ते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, ईमानदारी से बताना, मजाक में नहीं। मैं पढ़ता हूँ। हाँ बताओ, अंदाजा लगा नहीं है, कभी कभार बहुत अच्छा भी चला जाता है और कभी कभार ख़राब भी चला जाता है, सो वेरी करता है। इधर कुछ स्टूडेंट हैं, हम इधर आ जाते हैं। एक बार आगे आइए। आप कहाँ से आए हैं? बिहार। बिहार वाले स्टूडेंट इतनी दूर कैसे आ गए? इतनी दूर क्यों आए हो आप? क्योंकि एम्बिशन वहाँ नहीं है, और एम्बिशन सर भी बिहार से ही हैं, वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। सर भी बिहार से ही हैं क्या? जी। और आप भी? जी। ये तो सर ऐसे ही पढ़ाते हैं क्या, जैसे अभी बता रहे थे? आप लोगों को समझ आ जाता है? हाँ, क्योंकि हम लोग इस बैठते हैं इसीलिए क्योंकि उनकी बातें समझ आती है। और किसी की बात समझ नहीं आती? नहीं, यहाँ पे जो फैकल्टी है, बट यहाँ पे मतलब सर का ट्रिक अलग है, और जितना मेजर सब्जेक्ट है सर ही डील करते हैं, तो हमें क्लियर हो जाता है क्लास से ही सब कुछ। ये सब लोग जज बनने आए हैं यहाँ जितने भी बैठे हैं? ऑब्वियसली, आप जहाँ खड़े हैं वो सिर्फ ये इसी का संस्था ही है। तो आप ध्यान से देखिए, आज हम इतने सारे जो फ्यूचर के आने वाले जज हैं इनके बीच में हैं। ये सारे बैठे हुए हैं, इनमें से ही कोई ना कोई होगा। ध्यान से देखिए। थैंक यू। आगे चलेंगे और इनकी क्लास कंटिन्यू चलने देंगे। इधर ही चलेंगे, पीछे की साइड। पीछे चलेंगे। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या। अयोध्या बड़ी अच्छी जगह है। इसी क्लास में क्यों पढ़ते हैं आप? अच्छी है एम्बिशन। क्या है? अच्छी कोचिंग है एम्बिशन। अच्छी इसमें क्या है ऐसा? अच्छा क्या है? अच्छे मटेरियल मिलते हैं, अच्छे टीचर्स हैं, आलोक सर। टीचर तो सब अच्छे होते हैं, सबका मटेरियल अच्छा होता है, इसका ही क्यों है? पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है सर का। यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह देखी, काफ़ी अच्छे हैं, कैसे पढ़ना है सब पढ़ना। क्या ये सही कह रही हैं कि मटेरियल वगैरह अच्छा है? हाँ बिल्कुल, मटेरियल अच्छा है। आप समर्थन में है? क्या? हाँ बिल्कुल समर्थन में है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तभी तो इतनी भीड़ है, इतने बच्चे बैठे हुए हैं। अगर वो नहीं पढ़ाते होते तो क्या एडमिशन लेते हैं यहाँ? अकेडमी कितनी सारी ऊपर भी चल रही है, फ्री कोचिंग जिसको कहते हैं, वही ये अकेडमी अच्छी है। मैं क्यों नहीं जाते आप? क्यों नहीं भैया, हमें क्वालिटी चाहिए। फ्री क्यों पढ़ना है? हमें सर से पढ़ना है। जज बनना है? हाँ जज बनना है। लग रहा है कि बन जाएंगे इधर बैठ? हाँ, क्यों नहीं बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल लग रहा है भाई, अपने अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और बाकी सर तो है ही। इधर पीछे की साइड हम हैं, एक दोस्त ये वाले क्या नाम है आपका? गौरव नाम भाई। ये इतना आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं ये लोग? कुछ आपने कर दिया ना भाई? कर लेते हैं टारगेट। दोस्त कहाँ से हैं जी आप? क्या? कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से भाई, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा के बच्चे आगे रहते हैं हर चीज़ में, आप बीच में पीछे कैसे हैं? भाई जगह मिलेगी जहाँ बैठना, जहाँ पीछे बैठे आगे होना हमारा काम है। पीछे बेशक बैठते हो, लास्ट बेंच पे बैठने वाले ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई में होशियार नहीं होते। एक सर मुझे कह रहे थे, मैं किसी कोचिंग में गया था, जो पीछे वाले हैं वही सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ वही होता है भाई, लेंगे हम सिलेक्शन। ऐसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ बैठ के जज बनेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो? बिल्कुल। पढ़ाई तो बैक बेंचर्स हमेशा आगे जाते हैं लाइफ में, तो हम इसलिए पीछे बैठे हैं। आपका नाम क्या है? रोहित। आप छुपे रुस्तम निकले हो रोहित जी। कितने घंटे पढ़ते हो? पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ अंदाजा तो? घंटे का तो नहीं पता, थोड़ा बहुत ही पढ़ लेते हैं। ये डिपेंड घंटों पे नहीं करता, कैसे क्वालिटी स्टडी करते हो आप उस पर डिपेंड करता है। घंटे मैटर नहीं करता कि नहीं, हम ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं अक्सर, तो बैक बेंचर को करना भी चाहिए ना, क्लास लाइटली रहती है। सारा मनोरंजन आपको, क्लास का सारा फन यही है, पीछे आगे सब बोरिंग, कुछ नहीं है आगे। सर यही पढ़ाई होती है, यही फन होता है। से सारे अपने भाई। इसका एग्जाम अभी है थोड़ा सा। ये बहुत हंसमुख भाई है हमारे, हर टाइम हंसता रहता है इधर। आप हरियाणा से भैया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। डेली इस क्लास में आते हैं? जी हाँ सर। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, इसीलिए यहीं पे बैठे हैं, वरना कोचिंग तो और भी है सर। ठीक है, पढ़िए आप। दोस्तों हम अब थोड़ा बाहर चलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि अब और इनका टाइम लिया जाए, बड़ा कीमती है, अब इनको पढ़ने देंगे। इधर आपको दिखाई दिया है पूरा, उधर वाले दोस्त शायद नाराज़ हो गए हैं, उधर जाना चाहिए या नहीं?
जाना चाहिए सर आपको जाना चाहिए जाना चाहिए, वरना वो लोग नाराज हो जाएंगे। एक लाइन, क्या लाइन बोलनी है बताइए। एम्बिशन के लिए और सर के लिए कितना भी बोल लो लेकिन कम है। क्यों कम है? सर तो इधर ही बैठे हैं, बताइए। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जो पढ़ेगा रंजन से वही जज बन पाएगा। इसीलिए हम एम्बिशन में सही कह रहे हो क्या आप? बिल्कुल सही कह रहे, प्रूफ भी कर दिया जाए। दोबारा बोलिए, तेजी से, आवाज नहीं गई। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जो पढ़ेगा रंजन से वही जज बन पाएगा। ये कह रहे हैं, सबकी बातों का एक सार है, सबकी बातों हमारे सब लोग की तरफ से सबकी बातों का एक सार है। हाँ ऐसा ही, टोटली ट्रू, टोटली। इधर चलेंगे वो लोग शायद नाराज हो जाएंगे, वरना थोड़े इधर वालों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन रास्ता कहाँ है? इधर तो रास्ता ही नहीं है। अच्छा है बनाइए। थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? निशांत भैया। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से। अच्छा, ये सर कैसा पढ़ाते? बड़ा तारीफ कर रहे हैं, सच बताना, मजाक नहीं करना। तारीफ की कोई बात नहीं है, इनका एक वे है पढ़ाने का। और मतलब कोई ये नहीं है कि आपको सक्सेसफुली बनाना है। आप एक नॉलेज इतना लीजिए कि आप कहीं भी किसी भी सोसाइटी में खड़े हों तो वो कहते हैं ना, इंसान जब बोलता है तो उससे बोलने से इंसान का स्वभाव व्यक्तित्व पता चलता है। तो आपको उस लेवल का एक बनाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स देके कि आप कहीं भी समाज में खड़े होकर बोलें। कोई भी पूछता है आप अच्छा बोलते हैं, आपको गुरु कौन है, मेंटोर कौन है, तो कहीं ना कहीं खुद से फील आना चाहिए। इधर भी स्टूडेंट हैं। आपका नाम क्या है? जी महक। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। आप बिल्कुल पास में ही बैठते हैं, तो समझ आ पाता है या नहीं? जी जी बिल्कुल समझ में आता है। ये सब बच्चे तारीफ क्यों कर रहे हैं सर की? पहले बता दिया था क्या सर ने? नहीं पहले से कुछ भी नहीं बताया था। जो चीज़ एक्चुअली है वो वही बता रहे हैं सारे बच्चे। आप बताइए भैया, सही बता रहे हैं क्या? ये सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, आप सच्चाई बता दो पूरी। एक्चुअली बस ये रिमूवल डाउट्स नहीं रहते किसी भी सेशन के बाद ना, जितना भी हो हमारे कोई ज़्यादातर डाउट्स नहीं रहते। ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर ही हो जाता है इसके ऊपर। बाद में भी होता है तो अलग से टीचर्स हैं, बाहर भी जाकर डिस्कस वगैरह कर सकते हैं। बाकी सर भी क्लास में ही बता देते हैं जितने भी मोस्टली डाउट्स। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही मथुरा यूपी से बुलाऊँगा। आप कहाँ से आए हैं? बिहार। ये सर की बड़ा तारीफ कर रहे हैं ये लोग, सच में ऐसा है या नहीं? ऑब्वियसली है, बिकॉज तभी यहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अगर कुछ भी झूठ होता तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चे यहाँ प्रेजेंट रहते या फिर वो झूठा बयान देते, बिकॉज वो एक तरह से फिर अपने फ्यूचर के साथ ही खेल रहे होते। अगर वो झूठ बोल के इस चीज़ में अगर साथ दे रहे होते तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी ऐसा गलत है। तो इधर थोड़ा सा हम चलेंगे, फिर बाहर चले जाएंगे, फिर इनको पढ़ने देंगे, थोड़ा सबसे बात करेंगे। और ये बिल्कुल पीछे आ गए हम। एक भैया यहाँ बैठे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा शाहरुख मलिक। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। जज बनने के लिए? यस। ऐसा लग रहा है यहाँ पढ़ के बन जाएंगे? नहीं बिल्कुल, अच्छा पढ़ाते हैं। कैसे? ऐसे तो सब टीचर पढ़ाते हैं। नहीं ये थोड़ा अलग पढ़ाते हैं। मैंने यूट्यूब पर ही देख कर आया था, मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ाने का तरीका। अच्छा पढ़ाते हैं, ट्रिक्स वगैरह से बनाते हैं, मिमोनिक वगैरह से उसे अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो देख कर वगैरह इनके कैसे हैं? डायरेक्ट बहुत शानदार है। कल ही मैंने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत अच्छा लिखा हुआ। उससे ज़्यादा अच्छा मुझे कुछ लगा नहीं, पहले ही पढ़ रखा था मैंने। अब इधर से सीधा हम बाहर को निकलेंगे क्योंकि इनको पढ़ने देंगे, बहुत कीमती टाइम है इनका। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। वेयर एक्ट कैसे हैं सर के? बहुत तारीफ कर रहे हैं सभी बच्चे। वेयर एक्ट तो अनबिलीवेबल है, मतलब उसमें फ्लोर चार्ट्स बनाए हैं सर ने, वन लाइनर सर ने दिए हुए हैं। हर एक सेक्शन जो भी इम्पोर्टेंट है उसके साथ नोट्स दिए हैं, रिसेंट केसेस दिए हैं और उनको अच्छे से एलैबोरेट और एक्सप्लेन किया गया है। मतलब वो पढ़ लिया तो प्रीलिम्स के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? आगरा। हाथरस से? आगरा से। अच्छा, आगरा के आसपास में कोई आपको अच्छा कोचिंग ही नहीं मिला? नहीं, एक्चुअली मेरे को नहीं मिला, इसीलिए मैंने यहाँ विजिट किया। कितना टाइम हो गया यहाँ पे पढ़ते हुए? अभी मेरे को 2 मंथ्स हुए हैं। 2 महीने में क्या क्या पढ़ा है आपने? मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ा है, अभी हिंदू लॉ स्टार्ट हुआ है और सोगा, ये तीनों चीज़ पढ़ी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आगरा के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? यही बोलूँगी कि यहाँ के लिए प्रेफर करें और आए यहाँ पर और सर से कंसर्न करें। इधर और भी स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट से हमने बात नहीं कर पाई है, वो थोड़ा नाराज़ होंगे, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इधर कुछ लोग बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रज्ञा है। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से आए हैं। यहाँ से समझ आ जाता है? ये खंबा बीच में आ जाता होगा सर पढ़ाते? नहीं, इसीलिए तो यहाँ पे प्रोजेक्टर यहाँ पे, इसीलिए प्रोजेक्टर की सुविधा दी, इधर भी दी उधर भी दी, इससे क्लियरली समझ में आ जाएगी। आवाज़ आ जाती है यहाँ तक? माइक लगा के बोलते हैं ना सर, तो आवाज़ सबको पीछे वालों तक भी यही बना आ जाती है। प्रॉब्लम तो नहीं होती?
नहीं सर बहुत अच्छा समझाते, एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन, एकदम टू द पॉइंट बता। सबको बता दिया है कि यही बोलना अच्छा मतलब पहले बता दिया है क्या? नहीं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को मतलब पेट थोड़ी ना हूँ कि मतलब मैं सर को यही सोच रहा हूँ मैं भी कि सब बच्चों के ऐसे सब बच्चों को बता दिया था कि सर ने तारीफ करने की अच्छी खासी सब तारीफ करेगा। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मार्केट में भी जाओगे तो बच्चे आपस में बात भी करते मिलेंगे, क्योंकि सर का जो तरीका है ना उसके सब कायल हो जाते हैं। और जैसे कि आप उनसे पूछ रहे थे कि प्रोजेक्टर पे अगर आप मन से पढ़ोगे ना, आवाज़ भी सुनती है प्रोजेक्टर पे, और आपने थोड़ा बहुत पहला भी पढ़ा होगा क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से? मैं फरीदाबाद से हूँ। हरियाणा में ही आता है? हाँ जी। पढ़ाई कीजिए आप लोग। दोस्तों हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं और अब हम यहाँ से अब बाहर जाएंगे। हम चाहेंगे कि इनकी क्लास जो है वो कंटिन्यू चले। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे जो एम्बिशन पब्लिकेशन है, इसके जो वेयर एक्ट हैं या फिर इसकी बुक्स जो होती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में बेहद अच्छी होती है और बहुत सारे स्टूडेंट पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल आसानी से नहीं बनती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और इसके पीछे बहुत सारी बड़ी टीम काम भी करती है। तब जा कर के आप एक किताब जो पढ़ते हैं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। वो आज आपको दिखाने की हल्की सी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे टीम वर्क करते हैं। इधर आप देखेंगे 2 मैम बैठी हुई हैं और 3 सर उधर बैठे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम वितिका है। अभी आप क्या बना रहे थे? मैं यूएन चार्टर का बेरेक्ट बना रही हूँ। मैम कितना टाइम लगता है इसमें? सर देखिए इसमें हमें आर्टिकल्स, नोट्स और बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है रिसेंट केस लॉज की। तो एक बेयर एक्ट में वो डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है। अगर वो नॉर्मल साइज़ का है तो एटलीस्ट 1 मंथ तो लगता ही है। इधर चलेंगे। आपका नाम क्या है मैम? शिफाली। आप अभी क्या बना रहे थे? बड़ा ध्यान से चेक कर रहे हैं अंडरलाइन। आईपीसी का मटेरियल जो कि बहुत ही स्टूडेंट्स को दिया जाता है पढ़ने के लिए, उस पर बहुत रिसर्च करके ताकि हम सारी चीज़ें ऐड करते हैं कि उसको कोई और बुक या कुछ मटेरियल लेना ना पड़े। ये दैट इज़ सफिशिएंट फॉर स्टूडेंट टू क्लियर द जुडिशरी एग्जाम। ओके आगे चलेंगे। सर आपका नाम क्या है? हाँ मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु सर अभी आप ये क्या पूरी तैयारी कर रहे थे? सर मैं सीनियर सिटीजन एक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी यूपी में रिसेंटली ऐड हुआ है तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? हेलो सर मेरा नाम विकास है और मैं भी मॉडर्न हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ। सर यहाँ पे हैं, आपका नाम क्या है? योगेश नाम सर मेरा। सर बड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? ये बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखना होता है इसमें। सर अभी हम बेयर एक्ट बनाए हैं डोरी प्रोहिबिशन एक्ट का, जो कि अभी ऐड हुए हैं हमारे यूपी जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट्स में। तो उसका भी करेक्शंस होके आई हैं कुछ, तो उन्हें हम देख रहे हैं अच्छे से कि करेक्शन सही हुए हैं या गलत हुई हैं। उसके बाद उसे अपडेट करा दिया जाएगा और उसके बाद में उसे सब बच्चों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो भी हम एक्ट्स बनाते हैं, जो भी बेयर एक्ट बनाते हैं, वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, बारीकी से बनाते हैं। सारे रिसेंट केसेस नोट्स को इस तरह बनाते हैं कि बच्चे को एक बार रीडिंग करने में वो समझ आ जाए। ओके जी सर। दोस्तों ये टीम थी जो भी आप बेयर एक्ट वगैरह पढ़ते हैं आपको आसानी से हाथ में मिल जाता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत छुपी होती है। यहाँ पे शायद सर और मैम है, हम और अंदर आ गए हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रभांशु। क्या बना रहे थे आप अभी? जी बेयर एक्ट पे काम चल रहा है। हाँ आपके यहाँ पे बेयर एक्ट का काम हमेशा ही चलता रहता है, आप कितना बेयर एक्ट बनाएंगे? क्यों, विधि के संस्थान है तो बेयर एक्ट पे काम तो चलेगा ही। और प्लस बच्चों की बेहतरी के लिए जो भी अनुचित होता है वो हम उस हिसाब से काम करते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्लस उनको सही मार्गदर्शन मिले उस पे काम होता है। तो पढ़ाना प्लस रिसर्च ही मेन काम है। तो पढ़ाते भी हैं? जी 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 जी। और मैम भी पढ़ाती हैं? जी बिल्कुल। से जानेंगे उधर आगे थोड़ा चल के कि मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरुषि है। आप भी कुछ लिख रहे थे? आप दोनों लोग बनाने में लगे हुए थे क्या? यहाँ पे बहुत सारे रखे भी हैं। जी ये सारे एक्ट्स हमारे ही बनाए हुए हैं, टीम के बनाए हुए एक्ट्स हैं। और जैसे एम्बिशन इंस्टीट्यूट आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है, बेसिकली यहाँ कोचिंग नहीं दी जाती है, वी ट्रेन द स्टूडेंट्स। और हम यहाँ पर बेयर एक्ट्स भी लेते हैं, बेयर एक्ट्स भी लिखते हैं क्योंकि एम्बिशन पब्लिकेशंस है हमारे और उसमें हम बुक्स लिखते हैं, बेयर एक्ट्स लिखते हैं, वी पब्लिश मटीरियल। तो हमारा काम रिसर्च का 24/7 होता है। जी आई एम फैकल्टी है तो मैं टीच भी कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ और साथ ही साथ एवरी फैकल्टी मेम्बर जो भी यहाँ पर पढ़ाने आते हैं उनका जो एक क्वालिफिकेशन या एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप कह लीजिए जो रहता है, दैट ही मस्ट बी अ रिसर्चर इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे कि इधर आपको देख रहे होंगे कोने कोने से?
जो भी मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनको ये कहूँगी दैट कोचिंग तो आपको बहुत जगह मिल जाती है और बहुत अच्छी बेहतरीन कोचिंग है, एक से एक कोचिंग्स हैं और जो बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं दैट हाउ टू ट्रेन योर माइंड। तो अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ एम्बिशन फैमिली। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमारे सहयोगी साथी मिस्टर खुश जान है ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया।